नमस्कार, आपका स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियाँ और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियाँ। तो आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। ये कहानी है दो दोस्तों की। ये दोनों बचपन के दोस्त हैं जिनका नाम है सुनील और मुकेश। ये थर्ड क्लास से साथ पढ़ते थे और 10th में जाने के बाद मतलब मुकेश जो हैं इनके पिता का किसी दूसरे शहर में तबादला हो जाता है और ये दोनों दोस्त अलग अलग हो जाते हैं। मतलब बचपन से ये साथ रहे हैं लेकिन 10th क्लास में आके ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अब ये कभी कभार छुट्टी वगैरह जब होती है तभी मिल पाते हैं दोनों। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इन दोनों में दोस्ती है, इनके परिवारों में भी बहुत अच्छे संबंध हैं। वो भी मतलब मुकेश के और सुनील के पिता भी अच्छे दोस्त हैं। खूब दोनों परिवारों का मेल मिलाप है अच्छा। जब भी मौका मिलता है तो ये दूसरे शहर से भी आगे आपस में मिल लेते हैं एक दूसरे के घर जाके। तो अब ये दोनों +2 में हो गए हैं, मतलब 12वीं कक्षा में हो गए हैं और दोनों अपनी खूब बढ़िया तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम्स की बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं। और ये मानिए दोनों दोस्त ही इतने गहरे थे कि इनकी पढ़ने का भी तरीका एक जैसा ही था और दोनों के माता पिता इन दोनों पर बहुत विश्वास करते थे। दोनों ने एग्जाम दिए, बहुत अच्छे एग्जाम गए इन दोनों के। और उसके बाद मतलब इनको यही इंतजार था कि जल्दी से एग्जाम खत्म हो और हम दोनों दोस्त आपस में मिले। तो मुकेश जो है वो सुनील के घर आता है छुट्टियों में। देखिए अब माता पिता ने भी इन दोनों पर ज्यादा पाबंदियां लगाना बंद कर दिया है क्योंकि अब इनकी 12वीं कक्षा हो जाएगी, फिर ये कॉलेज में जाएंगे, जॉब करेंगे। तो अब ये खुद सोच समझ सकते हैं, कोई समस्या है नहीं ऐसी। तो ये दोनों मिलते हैं सुनील और मुकेश और घर आते हैं। उसके माता पिता भी बहुत खुश हैं मुकेश के कि सुनील आया हुआ है। पूछते हैं बेटा एग्जाम कैसे रहे, तो उसने बताया बहुत अच्छे रहे, 90-92% तक नंबर आएंगे। यही सब सेम बातें इनके बेटे ने बताई। मतलब सुनील और मुकेश दोनों के एग्जाम एक जैसे गए थे। अब ये दोनों अगले दिन सुबह नहा धोकर बाइक उठाकर घर से चल पड़ते हैं। माता पिता भी कोई रोक टोक नहीं करते कि कोई बात नहीं, बच्चे हैं, घूमेंगे फिरेंगे, इतने दिन बाद ये मिले हैं। तो ये बाइक उठाते हैं और घूमने के लिए निकल जाते हैं। पूरा दिन मौज मस्ती करते रहते हैं, घूमते रहते हैं इधर उधर। शाम के समय ये एक चाय की दुकान पर बैठे हुए चाय पी रहे थे तो इन्होंने देखा कि कोई बारात जा रही थी और इन दोनों को बहुत शौक था डांस वांस करने का। और बचपन में ये सबके साथ ही होता है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जिसे बोलते हैं। तो ये दोनों उस बारात में शामिल हो गए। कपड़े तो अच्छे पहने हुए थे, अच्छे से मुंह हाथ धोया इन्होंने उस चाय की दुकान पे और बारात में शामिल हो गए, डांस वांस किया। और फिर इन्होंने देखा कि बारात कहाँ पर, मतलब बारात का रुकने का प्रोग्राम कहाँ पर है। तो देखिए ये ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर बैंकेट वगैरह हो, बस खेतों वगैरह में ही टेंट लगा दिया करते थे और वहीं पर बारात का स्वागत वगैरह होता था। तो एक खेत में जो है टेंट लगाया हुआ था, इन लोगों ने वहां पर दोनों ने बढ़िया खाना वाना खाया। और खाना खाकर जब ये निकल रहे थे तो इन्होंने देखा कि एक औरत वहां पर खड़ी थी जिसके कपड़े भी थोड़े गंदे से थे। मतलब जो इस टाइप के लोग होते हैं ना कि शादियों से खाना मांग कर ले जाते हैं, उसी से उनका गुजारा होता है, घर पे भी लोग खा लेते हैं और ये खुद भी खा लेते हैं। तो इस टाइप से वो लग रही थी। मुकेश उसके पास गया और मुकेश ने पूछा कि आंटी आपको क्या समस्या, आप यहाँ पर क्यों खड़ी हैं। सुनील ने कहा कि भाई तू यहाँ से चल, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ये कुछ अजीब सी लग रही है। तो सुनील कहता है ऐसी कोई बात नहीं यार। मुकेश ने कहा कि इसका एक हाथ देख लंबा है, इसका एक हाथ जो है वास्तव में दूसरे हाथ से ज्यादा लंबा था। अजीब से नाखून थे और वो औरत उस हाथ को छिपाने की कोशिश कर रही थी। सुनील के मन में डर बैठ चुका था लेकिन मुकेश कह रहा था ऐसा कुछ नहीं है, हो जाता है किसी किसी का। और इसके कपड़ों को देखकर तू ऐसा कह रहा ना, ये गरीब लोग ऐसे होते हैं बेचारे, ये झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हमें इसी पूछना चाहिए। लेकिन सुनील नहीं मानता और सुनील कहता है तू चल बाइक स्टार्ट कर और निकल यहाँ से, हमें नहीं रुकना यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों बाइक स्टार्ट करते हैं और वहां से निकल लेते हैं। काफी दूर चलने के बाद करीब आधा घंटा इन लोगों ने बाइक चलाई है। ये एक होटल पे रुक गए हैं चाय वगैरह पीने के लिए। जब ये होटल पे बैठकर, होटल क्या एक छोटी सी दुकान थी, चाय का एक खोखा था,
जिस पर बैठकर ये चाय पी रहे थे। जब ये चाय पी रहे थे रोड के साइड में, तो उन्होंने देखा कि रोड के दूसरे साइड में वही औरत, वही महिला खड़ी है। मुकेश की नजर गई और मुकेश ने कहा कि सुनील तुझे दिख रही है वो महिला, ये वही है ना? तो इसने कहा हाँ ये वही है, तू एक काम कर बाइक स्टार्ट कर, मैंने बोला था ये साधारण नहीं है। लेकिन अब इनसे जैसे ये बाइक स्टार्ट की और बाइक पर दोनों बैठे, एकदम से बाइक गिरती। चाय की दुकान वाला जो है वो पूछता है क्या हो गया बेटा, तुम लोग ठीक हो? इन दोनों को उसने उठाया और ये देखते हैं कि वो महिला जो है वो रोड क्रॉस कर चुकी थी, मतलब इनकी तरफ बढ़ रही थी। तो इसने कहा सुनील ने कि देख वो हमारे नजदीक आ गई, तू स्टार्ट कर बाइक स्टार्ट कर। और मतलब उसने चाय वाले ने पूछा कौन दिख रहा है बेटा तुम्हें, कौन है कौन नहीं है? लेकिन जल्दबाजी में वो इनके पास पहुंचने ही वाली थी, जैसे फिल्मों में सीन होता है, एकदम से इनकी बाइक स्टार्ट हुई और ये तेजी से वहां से भाग लिए और अपने घर पहुंचे। जैसे ही मुकेश के घर पहुंचे, इन दोनों ने बातें बताई, तो मुकेश के जो पिता है वो हंस देते हैं कि बेटा तुम आज की जनरेशन हो, आज के बच्चे हो और कैसी बातें करो तुम्हें कॉलेज में या स्कूल में जब तुम ये बातें बताओगे तो तुम्हारा मजाक बनाएंगे तुम्हारे साथी और बाकी सब तुम्हारा मजाक बनाएंगे, तो ऐसी बातें नहीं करते, तुम्हारे मन का वहम है। कोई बात नहीं, 3-4 दिन ये दोनों साथ रहे, लेकिन इनके मन से डर नहीं निकल पाया। सुनील जब वापस अपने घर गया तो इसने अपने माता पिता को बताया। सुनील के माता पिता ने विश्वास किया इसकी बातों पर और कहा बेटा ये छलावा होता है और छलावा ऐसा ही करता है। जब तक छलावा तुम्हें तुम्हारा नाम लेकर नहीं पुकार रहा है तब तक कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर वो तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें पुकारने लग गया तो समस्या बहुत गहरी हो सकती है। तो सुनील ने बताया नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था, नाम लेकर तो उसने नहीं पुकारा। कोई बात नहीं, इनका एग्जाम का रिजल्ट आते हैं बहुत अच्छे, 92-3% इन दोनों के नंबर आते हैं। उसके बाद इन दोनों ने कॉलेज में एडमिशन लिया, दोनों ने एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया। दोनों के वो 3-4 साल कैसे बीते इन्हें पता ही नहीं, नया शहर, साथ में रहे पीजी में और बहुत अच्छे से इन्होंने पढ़ाई की, अपना कॉलेज पास आउट किया। उसके बाद दोनों ने एक कंपनी में अप्लाई किया और इत्तेफाक देखिए दोनों का ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया, दोनों एक ही कंपनी में दोनों ने ज्वाइन किया। इनके माता पिता ने कहा कि ऐसी दोस्ती हमने पहली बार देखी है कि बचपन से साथ रह रहे हैं, बचपन से साथ पढ़े हैं और फिर देखिए अब नौकरी भी एक ही कंपनी में मिल गई है दोनों को। ये बेंगलोर शहर में गए और वहां पर इन दोनों को जॉब मिली एक ही कंपनी में और कंपनी ने इन दोनों को एक फ्लैट भी दिया। अलग अलग फ्लैट दे रही थी कंपनी, लेकिन इन दोनों ने कहा नहीं हम एक ही फ्लैट में रहेंगे, साथ ही हम बचपन से रहे हैं और एक फ्लैट में रह लेंगे, कोई समस्या नहीं है। कंपनी वालों को भी अच्छा लगा और ये दोनों आराम से इन्होंने नौकरी ज्वाइन की। लेकिन जैसे इन्होंने ज्वाइन की 2-3 दिन हुए थे, उसके बाद पता नहीं कोई सरकारी छुट्टियां थी या क्या थी, इनको 1 सप्ताह की छुट्टियां मिली। पूरी कंपनी की छुट्टियां हुई, पूरे स्टाफ की 1 सप्ताह की। तो ये कहते हैं आपस में कि यार हमने ये बेंगलोर शहर देखा भी नहीं है, क्यों ना एक काम करते हैं बाइक उठाते हैं और पूरे शहर में घूमते हैं। दोनों निकल पड़ते हैं बाइक उठाकर अगले दिन और बेंगलोर में ये घूम रहे हैं। एक चाय की दुकान पर रुकते हैं, शाम के समय हल्का हल्का अंधेरा हो गया था और वो चाय वाले से पूछ रहे थे कि अंकल यहाँ पर देखने की चीजें क्या क्या है, इस टाइम हम कहाँ जा सकते हैं देखने के लिए, क्या देख सकते हैं? तो उस अंकल ने कहा मजाक में कि बेटा इस समय तो भूत प्रेत ही दिख सकते हैं। तो ये जो दोनों हैं मजाक बना देते हैं कि अच्छा भूत प्रेत कहाँ दिखेंगे बताओ, हमें हमें देखने हैं। तो वो चाय वाले जो अंकल वो कह रहे हैं बेटा मैं मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है और ऐसी बातें नहीं करते। लेकिन ये दोनों जिद कर लेते हैं उनके साथ। तो वो अंकल कहते हैं ऐसा है, अगर तुम नहीं मान रहे तो एक ब्रिज का नाम बताते। देखिए यहाँ से मैं आप लोगों को उस ब्रिज का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि यूट्यूब एल्गोरिदम आप लोग समझ ही सकते हैं, उस ब्रिज का मैं नाम नहीं बता सकता आपको। तो वो चाय वाला उनको जो है उस ब्रिज का नाम बताता है और कहता है कि भूत प्रेत ही देखने हैं ना तो वहां चले जाओ, लेकिन एक काम करना वहां पर या तो अपनी सबसे फेवरेट चीज जो तुम दोनों को पसंद हो वो छोड़ के आना, या फिर मिठाई ले जाओ, मिठाई बांध देता हूँ। तो ये कहते हैं अच्छा मिठाई बेचने का ये तरीका अच्छा है आपका। तो वो कहते हैं पैसे नहीं लूंगा बेटा लेकिन मिठाई ले जाओ। तो ये कहते तुमने देखा वहां पे भूत? तो वो कहता हाँ मैंने देखा है, कई बार देखा और मैं अक्सर वहां से जब निकलता हूँ तो मिठाई लेकर जाता हूँ। तो ये कहता है कोई बात नहीं हमें नहीं चाहिए। लेकिन चाय वाले जो अंकल हैं वो जबरदस्ती फिर भी इनकी बाइक पे थोड़ी सी लड्डू बर्फी वगैरह लटका देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें दिख जाए वो वहां पर
ब्रिज पे रुकना नहीं है गलती से भी। अगर तुम वहां पर रुके तो कोई भी समस्या हो सकती है, और अगर तुम्हें वो दिख जाए तो ये मिठाई वहीं पर छोड़ देना। तो ये कहते ठीक है, तुम हमें रास्ता बताओ, हम अभी जाएंगे, अभी देखेंगे। वो अंकल फिर भी मना करते हैं, लेकिन ये नहीं मानते। तो अंकल ने रास्ता बता दिया कि आगे थोड़ा जंगल आएगा, उसके बाद वो ब्रिज आता है और जाकर देख लेना। लेकिन मैं अभी भी तुमसे कह रहा हूं, तुम जा रहे हो लेकिन वहां पर रुकना मत। चांद की रोशनी है, दोनों बाइक में चल पड़ते हैं, बहुत अच्छा सा मौसम है और दोनों को अच्छा लगता है। फिर ये दोनों जो है उस ब्रिज के नजदीक जैसे ही पहुंचते हैं, बहुत प्यारा सा माहौल है, नदी में जो पानी का रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा आ रहा था। इन दोनों ने बाइक वहां पर रोक ली। गलती क्या कि इन्होंने बाइक वहां पर रोक ली मना करने के बाद भी, और इनको वहां पर ऐसा भी कुछ अनुभव हुआ नहीं था, इन्हें बहुत मजा आ रहा था। ये जो रेलिंग होती है ब्रिज पे, उसके पास खड़े होकर पानी की तरफ देख रहे थे। इतनी ही देर में पुल के किनारे पर इन्हें कोई खड़ी दिखाई देती महिला। तो सुनील कहता है, मुकेश ये वही महिला है ना जो हमने उस टाइम देखी थी। मुकेश ने भी देखा और मुकेश भी कहता हाँ ये वही है। और ये दोनों घबरा जाते हैं, लेकिन इनके देखते ही देखते वो महिला जो है वो पानी में कूद जाती है नदी में। सुनील को तैरना नहीं आता था, लेकिन मुकेश को तैरना आता था। मुकेश ने कहा कि क्या पता हमारे मन का वहम हो और ये महिला हमारे सामने मर रही है, सुसाइड कर रही है, हमें इसको बचाना चाहिए। और मुकेश जो है पानी में उसके साथ कूद जाता है उसको बचाने के लिए। वो ढूंढता रहता है, ऊपर से सुनील उसको आवाजें मारता है, मुकेश तू ठीक है, कहीं मिली वो देख इधर उधर। लेकिन मुकेश को वो कहीं नहीं मिली। सुनील ने जब ऊपर देखा तो वो महिला वहीं ब्रिज पर खड़ी थी। अब ये बिल्कुल डर चुका था, इसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी और मुकेश की तरफ ये देख रहा था। मुकेश उसे ढूंढ रहा है पानी में और ये बिल्कुल भयानक तरीके से डरा हुआ है। वो महिला इसके नजदीक आती जा रही है, इसकी आवाज नहीं निकल रही है, लेकिन अपने दोस्त की जान भी तो इसने बचानी है। वो महिला इसके पास आकर सुनील के पास कहती है कि तू क्यों डर रहा है, बारी तो उसकी है, नंबर तो उसका है जो पानी में गया है। और ये कहकर वो हंसने लग जाती है। तभी एक अचानक से सुनील हिम्मत बनाकर मुकेश को आवाज लगाता है कि बाहर आ, जल्दी बाहर आ। जब मुकेश ने उसकी ये आवाज सुनी और ऊपर देखा तो महिला वहीं पर खड़ी थी। मुकेश जैसे तैसे करके थोड़ा सा बाहर आया और उसने कहा कि मिठाई फेंक दे, लेकिन वो मिठाई कैसे फेंकता, वहां पर वो महिला खड़ी थी। अब मुकेश जैसे तैसे करके नदी से बाहर आया, ब्रिज के ऊपर चढ़ा है, लेकिन वो महिला अब इन्हें दिखाई नहीं दे रही है। ये दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं। मतलब मुकेश को लगा कि जैसे उसने सुनील को खत्म कर दिया, और सुनील को लग रहा है कि मुकेश खत्म हो गया है। ये दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे, क्योंकि छलावा जब अपने खेल करता है तो वो ऐसे ही करता है। उसने इन दोनों के बीच में एक दीवार बना दी थी, एक पर्दा बना दिया था। ये दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। तभी अचानक से पता नहीं बिजली कड़की या क्या हुआ, कुछ देर बाद ये दोनों एक दूसरे को देख पाए और दोनों एक दूसरे के गले लिपटकर बहुत जोर से रोते हैं और कहते हैं यार हम बच गए बाल बाल। वो महिला फिर से इन्हें दिखाई देती है और वो फिर से ऐसे ही खड़ी है जैसे वो पानी में कूदेगी, लेकिन अब ये समझ चुके थे उस बात को। इतनी ही देर में इन्हें पानी में वो किसी का हाथ दिखाई दिया और बचाओ बचाओ बचाओ, वो हाथ ऊपर नीचे जा रहा था पानी में। तो मुकेश ने कहा कि ये वही महिला है। वो कहीं यार फिर से ये कूदने के लिए तैयार ही थे कि इतनी देर में इन्होंने देखा वो महिला इनकी बाइक पर बैठी है। वो महिला इनकी बाइक पर बैठी हुई थी, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी उसके नजदीक जाने की, और उसका एक हाथ नहीं था। अब इनको समझते देर नहीं लगी कि इसका एक हाथ वही है जो पानी में है, और ये हंस रही थी वहां पर बैठी बैठी। अब मुकेश जो है थोड़ा सा निडर से टाइप का था, इसने हिम्मत करके ये बाइक के पास गया, और इसने जब ये बाइक के पास गया तो वो वहां पर नहीं थी। और मुकेश ने फटाक से वो मिठाई जो पानी में फेंक दी और सुनील को बोला कि तू जल्दी से बाइक पर बैठ। और ये दोनों वहां से बाइक को दौड़ा देते हैं और ये तब तक बाइक को भगाते रहते हैं जब तक ये भीड़ भाड़ रोशनी में नहीं आ जाते। और वहां पर एक चाय की टपरी पर बैठकर ये आराम से चाय पीते हैं और इनको बहुत घबराहट हो रही थी। उसके बाद से आज तक इन्हें वो महिला दोबारा दिखाई नहीं दी। उस चाय वाले ने जब इनसे पूछा कि बेटा क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्या हो, तो क्यों हो, तो जब इन्होंने सिर्फ उस ब्रिज का नाम ही बताया था, बाकी सारी कहानी उस चाय वाले ने इनको बता दी कि ऐसा ऐसा हुआ तुम्हारे साथ। इन्होंने कहा हाँ हमारे साथ ऐसा ही हुआ है। तो इन्होंने कहा कि चाय वाले ने कि तुम वहां पर कुछ छोड़ के आए हो कि नहीं, तो इन्होंने कहा हम ऐसे ऐसे मिठाई छोड़ कर आए हैं। तो उसने कहा इसीलिए तुम लोग बच गए।
नहीं तो आज तक जिसको भी वो दिखी है और अगर कोई कुछ नहीं छोड़कर आया तो उसे वो खत्म कर देती है। 70 से 80 लोग आज तक उसकी भेंट चढ़ चुके हैं। और ये पुल जो है अंग्रेजों का बनवाया हुआ पुल है और इस महिला का पूरा परिवार इस नदी में डूब गया था। उसके बाद से महिला सबको यहाँ पर दिखाई देती है रात के समय। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। उसके बाद उन लोगों को कभी वो अनुभव नहीं हुआ, वो महिला दोबारा दिखाई नहीं दी। लेकिन ये आज भी जब कभी उस पुल का या उस महिला का कोई जिक्र हो जाता है तो ये डर से कांप उठते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई अनुभव हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपकी कहानी भी यहीं से लेकर आऊँगा। व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक या कमेंट सेक्शन कहीं भी आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं, अपनी कहानी भेज सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हो और मैं आपका समय अच्छा व्यतीत करवा पाया और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।